कक्षा 6 में अभ्यास 2A। पहला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 2A पहला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? पहले पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं यहाँ पे लिख लें। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक या संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो गणना करने में काम आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चलते चले जाएंगे डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 और सबसे बड़ी अनंत। अब इसमें अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो वो कौन सी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? इसमें क्या शामिल कर लें? 0 0 और इन्हीं को लिखो सबको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे चलते चले जाएं कहाँ तक? अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। तो लिख दो यहाँ पर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो पहला है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबको बताना है। अलग अलग संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस किस को? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो पहले खींचते हैं। पहले क्या है? 0। पहला है 0, इसके लिए संख्या खींचे तो बस बीच में 0, इधर 1, इधर माइनस का 1, तो ये 0 है, इधर प्लस में चलते हैं और 0 से इधर माइनस में चलते हैं। तो बस ये वाली होगी। दूसरा है 1। 1 को कैसे दर्शाएंगे? तो 1 को भी ऐसे ही एक लाइन खींचेंगे, बीच में 0 रखो, इधर प्लस में चलेंगे 1, 2, इधर माइनस में चलेंगे, तो यहाँ से 0 से उठाएंगे 1 तक। ये हो गया 1 का। अब 2 का। नंबर 3 में है 2, और 2 के लिए भी ऐसे बनाओ, बीच में 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, 0 से इधर चलेंगे माइनस में और 0 से इधर चलेंगे प्लस में, तो 1, 2, 3। तो कितना बनाना है? 2। 0 से उठाएंगे कहाँ तक? 2 तक। ये आंसर हो गया। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब नंबर 4 3 है, 3 का बनाओ। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इधर माइनस में चलेंगे तो इधर छोड़ दो, 0 से उठाएंगे कहाँ तक जाएंगे? 3 तक। ये हो गया। और नंबर 5 है 4, तो 4 का भी बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ से उठाएंगे? 0 से ही उठाएंगे, 0 से ही, 0 से चलेंगे कहाँ तक? 4 तक। ये आंसर हो गया। अच्छा, अब है छठा। क्या है?
छठा है 5, तो लाइन खींचो। 0 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, 5 है तो 5 तक उठाना, 0 से उठाएंगे, 0 से कहाँ तक, 5 तक। इधर भी संख्या लिख सकते हैं माइनस में, -1 -2 -3, क्योंकि माइनस में नहीं पूछा तो इधर नहीं लिख रहे हैं इसलिए। अब छठा सातवां हो गया, सातवां कितना होगा, सातवां है 6, तो 6 के लिए भी खींचो। 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3, -1 -2 -3, 0 से बाईं तरफ माइनस में चलेंगे, 0 से दाईं तरफ सब प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ से, 0 से ही कहाँ तक, 6 तक, ये आंसर हो गया। अब आठवां 7, 7 के लिए खींचो। 0 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाना है, 7 तक, ऐसे उठाओ 7 तक चले जाओ। अब 8, नवा 8 है, एक पे भी दर्शा सकते थे इसमें, और अलग अलग भी दर्शा रहे इसमें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ तक जाना है, 8 तक, 0 से उठाएंगे और 8 तक। अब लास्ट 9, यानी कि 10 में बताना है 9, लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 0, तो 0 से उठाएंगे और कहाँ तक जाना है, 9 तक, ये आंसर हो गया। ये तो हो गया अलग अलग, अगर एक जगह लिखना है तो इसको ही लिख सकते हैं, बस यही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, तीसरा क्या है, तीसरा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्रम से हैं और 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसमें मान लेते हैं, माना पहली, जब नहीं पता होता है तो मानते हैं, पहली संख्या मान ली x, माना दूसरी, दूसरी संख्या मान ली y, माना तीसरी, नहीं नहीं नहीं, दूसरी संख्या ऐसी इसमें बढ़ा लो x+1, और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या एक इसमें बढ़ा दो x+2, तीनों हो गई। अब इसने कहा है कि पहली और तीसरी का योग, पहली योग में प्लस जोड़ेंगे प्लस तीसरी, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना है, 28, तो 28 आ गया इसमें। पहली से क्या है, x है, तो x प्लस तीसरी क्या है, x+2 है, कितना 28, x और x कितना हो जाएंगे, 2x, इस 2 को इधर लेके जाओ, 28 - 2, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 28 में 2 घटाएंगे तो 26, 2 कहाँ जाएगा, बटे में भेजो, x का मान निकालना है तो 26 के बटे में आ जाएगा 2, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 तिया 6, यानी कि x का मान कितना आ गया, 13 है, x का मान 13 आ गया। अब यहाँ पर लगा दो, देखो ये x है, x का मान कितना, 13 है, तो पहली संख्या था हो गई 13 है, दूसरी संख्या x है, x के स्थान पर रखो 13 है, प्लस 1 कितना होगी, 14 है, और ये x की जगह 13 है प्लस 2 ये वाला, तो कितने हो जाएंगे, 13 2 15, तीनों आंसर आएंगे। अब प्रश्न नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्या बताओ। बीच की संख्या ये है तो एक इधर होगी एक इधर होगी इसकी, तो तीनों संख्याएं बताइए। ठीक है, मध्य की संख्या कितनी है? मध्य की संख्या बराबर कितनी है? 39। क्रमागत है, हाँ 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या अगर क्रम के अंतर्गत हैं और बीच की संख्या ये है तो एक इधर होगी, यानी कि 39 है, ये बीच में है, इसके आगे कितनी होगी? 38 होगी, इसके पीछे कितनी होगी? 40 होगी। तो बस तो तीनों मिल गई हमें, एक 38, 39, 40 क्रमागत हैं, तीनों पूर्ण संख्याओं हैं और मध्य की संख्या दी है इसमें। तो इसमें पहली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या 38, दूसरी या मध्य की दूसरी संख्या होगी 39 और तीसरी संख्या कितनी होगी? 40। यही आंसर हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर यही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ें, क्या शामिल करें जो कि पूर्ण संख्याएं बन जाएं? तो अभी ऊपर लिखे थे, यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर 0 को शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो क्या आंसर आएगा? 0। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ये आंसर आ गया। तुम 0 भी लिख सकते हो आंसर, बस क्या लिख सकते हो? 0, ये भी आंसर सही है।